हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज हम उन सभी तरह के क्वेश्चंस को सीखेंगे जिससे आप उनका आंसर्स कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही सिंपल ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि शेषफल कैसे निकाला जाता है और शेषफल क्या है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास। हमें क्वेश्चन दिया गया है 44 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका रिमाइंडर अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे, 44 में 5 से हम भाग देंगे। 5 8 सा होता है 40, तो 40 से जब 44 माइनस 40 किया जाएगा तो आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 4, यानी 4 आपका यहाँ पर शेषफल हो गया। इसी तरह से एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर कब कहा जाता है, जब आप देखिए सेम इसी क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे कि 5 से आपको 44 को डिवाइड करना है, तो जब आप जिस नंबर को डिवाइड करना है उससे एक मल्टीपल एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यानी हमने यहाँ पर 5 8 सा 40 लिया था जो कि 44 से छोटा था, लेकिन यहाँ पर हमने 5 9 सा 45 लिया है जो कि 44 से एक नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सॉल्व करके -1। लेकिन आपका कभी भी शेषफल नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जिस नंबर से आपने भाग दिया था उसमें से इसको घटा देते हैं। तो 5 - 1 आप यदि करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 4। तो दोनों ही केसेस में आपका रिमाइंडर आ रहा है 4। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो उसको आप पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, इस मेथड से। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं जो क्वेश्चंस इससे बनते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे जो टाइप 1 है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 टू द पावर 19 इज़ डिवाइडेड बाय 8। यानी कि जब 9 की पावर 19 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि जब 9 को अगर आप 8 से भाग देंगे तो आपका शेषफल आएगा 1। तो हमने देखा कि जब हम 8 से 9 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल आता है 1। तो इसी तरह से 9 की पावर 19 में हर बार आपके पास रिमाइंडर आएगा 1। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि 1 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 8, यानी 1 की पावर कितनी कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 1। और क्योंकि 1 जो है वो 8 से छोटा है तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन में रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत डायरेक्ट फॉर्म में आते हैं जिसमें आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि इसको डिवाइड करने पर आपका शेषफल क्या बनेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट वे में आते हैं जिसमें आप इस तरह से इजीली डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते कि कौन सा आपका शेषफल बनेगा। तो उसके लिए हम एक नया मेथड पढ़ते हैं। एक दूसरा मेथड है तो उसमें आपके टाइप 2 के क्वेश्चंस बनेंगे और वो मेथड है आपका टोशेंट मेथड। तो इस टोशेंट मेथड में देखिए क्या होता है। ये जो टोशेंट मेथड होता है ये रिमाइंडर निकालने का एक तरीका होता है। यहाँ पर लिखा है a टू द पावर t डिवाइडेड बाय b ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर 1। यानी अगर कोई क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है तो आपको हमेशा यहाँ से जो शेषफल है वो 1 ही मिलेगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। लेकिन कंडीशन है कि जहाँ पर ये a और b जो हो वो कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं सहभाज्य, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसे दो नंबर्स जिन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, यानी जिनका HCF 1 हो या कॉमन फैक्टर 1 हो। तो तब आपका उस केस में जो रिमाइंडर आएगा हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर ये जो हमने पावर में t लिखा है इस t को ही बोला जाता है टोशेंट। तो देखिए ये टोशेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर टोशेंट को फाइंड आउट करने के लिए जिस नंबर से भाग दिया जाता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है और उस तरह से फिर टोशेंट कैसे निकाला जाता है, b इंटू 1 - 1/b। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा b - 1। यानी जो भी आपकी यहाँ पर संख्या दी जाती है यदि वो प्राइम नंबर है तो आपका हमेशा टोशेंट जो आएगा वो उस नंबर से एक कम आएगा। अगर यहाँ पर 3 दिया है तो आपका टोशेंट बन जाएगा 3 - 1 यानी 2। अगर आपको 5 दिया है तो आपका टोशेंट बन जाएगा 5 - 1 यानी 4। तो इस तरह से आप टोशेंट निकाल सकते हैं। तो इस टोशेंट मेथड को यूज़ करके हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए समझते हैं हमें क्वेश्चन से। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 21 इज़ डिवाइडेड बाय 5।
3 की पावर 21 को जब हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पर a है हमारे पास 3 और b है 5। तो दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, कोप्राइम है, सहभाज्य है। इसका मतलब यहाँ पर हम टोशेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका टोशेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास b की वैल्यू है t = 5 × 1 - 5, या आप डायरेक्टली b - 1, यानी जो भी आपके पास संख्या है वो प्राइम नंबर होता है तो उसमें से 1 घटा दीजिए, यानी आपका टोशेंट आ गया है 4। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास टोशेंट की वैल्यू आ जाए तो आप उस नंबर से जितनी भी आपको पावर दे रखी है उसको आप भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारा टोशेंट था 4 से हम 21 में भाग देंगे तो ये आपको रिमाइंडर देगा 1। तो इसका मतलब अब आपको 3 की पावर, जो आपके पास पहले पावर 21 थी, अब वो रिड्यूस हो गई है, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है, 1 में। तो 3 to the power 1 / 5। अब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, जो कि बहुत ही ईजी हो गया है। क्योंकि 3 जो है वो 5 से छोटा है तो इसलिए इस केस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप ये मेथड बहुत इजीली अप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं इसका। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 146 होल टू द पावर 56 डिवाइडेड बाय 7। आपसे इस क्वेश्चन में 146 की पावर 56 को 7 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये पूछा गया है। देखिए यहाँ a की वैल्यू है 146, b की वैल्यू है 7। दोनों ही संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। इसका मतलब ये दोनों ही संख्याएं कोप्राइम हैं, सहभाज्य हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोशेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टोशेंट की वैल्यू क्या होती है हमेशा b - 1, क्योंकि यहाँ पर b प्राइम नंबर है तो b - 1 यानी 7 - 1, तो हमारा टोशेंट आ गया है 6। अब हमें जो भी हमारी टोशेंट यानी जो टोशेंट की वैल्यू है उससे हमें पावर को डिवाइड करना है। तो 6 से हम 56 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 2, यानी जो हमारी पावर है वो अब रिड्यूस हो गई है 2 में। अब हम 56 ना लिखकर 2 यहाँ पर पावर बना देंगे। तो यहाँ पर 146 की पावर 2 हो गई, यानी 146 × 146 को हमें डिवाइड करना है 7 से। अब देखिए यहाँ पर एक ईजी और मेथड आ गया है। आप 7 से जब 146 को डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा और आपके पास रिमाइंडर आएगा 6। इसी तरह से इसे भी आप 20 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 6। 6 6 होता है 36, यानी कि अब आपका ये रिड्यूस हो गया है 36 में, और 36 में आपको 7 से भाग देना है। तो यहाँ से आपका शेषफल आएगा 1। 7 × 5 = 35 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। तो बहुत ही सिंपल वे में आपने इसका आंसर फाइंड आउट किया है टोशेंट मेथड से। ये जो हमने यहाँ पर मेथड सीखा था, इसी से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए वो किस तरह से बनते हैं। फाइंड द रिमाइंडर 47 × 52 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर आपको 6 से भाग देना है 47 और 52 में, और पूछा गया है कि क्या शेषफल आएगा। तो आप डायरेक्टली 6 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए अभी हमने ऊपर नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आता है वो सीखा था कि यदि आप जो भी नंबर आपको दिया गया है उससे एक एक्स्ट्रा मल्टीपल ले लेते हैं तो आपका शेषफल नेगेटिव में आता है। तो 6 8 × 48 होता है, तो हमने यहाँ पे 6 8 × 48 ले लिया है। तो यानी कि 48 इससे एक संख्या बड़ा है तो यहाँ पर आपका शेषफल आएगा -1, और 6 8 × 48 होता है तो यहाँ पर शेषफल आ गया है 4। आप चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते थे। -1 × 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -4। क्योंकि आपका शेषफल माइनस में नहीं होता है, इसीलिए जिससे भाग दिया जाता है उसमें से उस माइनस वाली वैल्यू को घटा दिया जाता है और आपके पास यहाँ पर शेषफल बन जाएगा 2। तो इस तरह से आप कुछ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनके आंसर्स भी निकाल सकते हैं। इसी में अगला एक और क्वेश्चन आता है, अगला टाइप आता है आपका टाइप 3, जिसमें किसी नंबर की पावर की भी पावर दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि उसमें शेषफल कितना आएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 15 to the power 30 to the power 45, और इसे हमें डिवाइड करना है 8 से और फिर बताना है इसका रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही टोशेंट मेथड ही अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जो हमें पावर दी गई है या जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो लिखना है। उसके बाद आपको 15 को ना देख करके अभी देखना है 30। सबसे पहले हमने देखा यहाँ 15 और 8 क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। अब यहाँ पर आप टोशेंट निकालेंगे। टोशेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि टोशेंट हम निकालते हैं जो भी आपकी प्राइम नंबर होती है उससे एक कम।
क्योंकि यहाँ पर 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 किससे बनता है, किन प्राइम फैक्टर से बनता है, 8 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्विशेंट निकालेंगे हम 8 इंटू 1 माइनस 1/2 से। तो यहाँ पर आपका जो ट्विशेंट आ रहा है वो आ रहा है 8 इंटू 1/2 यानी 4। तो इस तरह से आप ट्विशेंट निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास ट्विशेंट आ गया है 4, तो जो आपको सबसे पहले पावर बना के दी गई है आप उस पावर को उस ट्विशेंट से डिवाइड करेंगे। तो हम 45 को ट्विशेंट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1, यानी अब आपके पास 15 टू द पावर 30 टू द पावर 45 की जगह ये रिड्यूस हो गया है 15 टू द पावर 30 टू द पावर 1। क्योंकि 30 टू द पावर 1 30 ही होता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चंस की फॉर्म में चेंज हो गया है। तो अब आप यहाँ पर फिर से जो आपकी पावर है 30, इसको ट्विशेंट से डिवाइड करेंगे। तो ट्विशेंट से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आता है 2, यानी अब ये पावर रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो गई है 2 में। 15 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 8, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 8, 8 2 होता है 16, तो हम यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे -1। इसी तरह से यहाँ पर भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है -1, -1 इंटू -1 दोनों मल्टीप्लाई होकर +1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा +1। तो रिमाइंडर इस क्वेश्चन का है 1। तो बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके पास इस तरह से। इसके लिए 2 रूल्स हैं यहाँ पर। पहला रूल है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, तो ये जो टर्म होगा ये हमेशा किस नंबर से या किस टर्म से डिवाइड होगा, हमेशा x माइनस a से होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे ऑड या फिर इवन, यानी विषम संख्या या फिर सम संख्या, यानी जो पावर है वो विषम भी हो सकती है, सम भी हो सकती है, ऑड या इवन। तो हमेशा वो टर्म x माइनस a से ही डिवाइड होगा, और जब x माइनस a से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो इस केस में रिमाइंडर आपका बन जाएगा 0। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है आपका x टू द पावर m प्लस a टू द पावर m इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस a। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर m यानी जो पावर है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, ऑड। यानी अगर कोई क्वेश्चन x की पावर m प्लस a टू द पावर m में दिया हुआ है तो वो नंबर हमेशा या वो टर्म हमेशा x प्लस a से ही डिवाइड होगा। बट कंडीशन है कि यहाँ पर m जो है वो पावर जो होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। चलिए, तो इससे भी 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, हम एग्जाम्पल देखते हैं। बाय विच नंबर 41 टू द पावर 41 प्लस 43 टू द पावर 41 इज़ ऑलवेज डिविजिबल। कभी कभी आपसे क्वेश्चन रिमाइंडर ना पूछ करके ये पूछ लेगा कि बताइए कि ये जो संख्या है ये किससे विभाजित हो सकती है, किससे डिवाइड हो सकती है। तो अभी आप देखेंगे जो हमारे पास टर्म है उसमें जो पावर है वो है ऑड। तो ऑड पावर के लिए हमने जो सेकंड रूल पढ़ा था वो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया था कि 41 टू द पावर 41 प्लस 43 टू द पावर 41 किससे विभाजित होगा, तो ये किससे विभाजित होगा, x प्लस a, यानी 41 प्लस 43। तो या तो आपके पास ऑप्शन में ये होगा या फिर आपके पास आंसर इसको ऐड करके 88 दिया होगा। तो आप बहुत ही ईजी वे में इन दोनों रूल से ये पता लगा सकते हैं कि किससे ये विभाजित होगा। इसी तरह से इसमें रिमाइंडर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27 टू द पावर 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 26। तो अब आपको इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे ये आ रहा है आपका माइनस वाला क्वेश्चन, माइनस वाली फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पर पावर भी इवन है, तो इसका मतलब आप इसमें फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट रूल था हमारा x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m हमेशा x माइनस a से डिवाइड होता है। तो हम इसे इसी रूल में, इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 टू द पावर 28 माइनस 1, नीचे हम इसको 26 को चेंज करके लिख सकते हैं 27 माइनस 1। तो ये हमारा फर्स्ट रूल बन गया है। क्योंकि ये पूरा कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो जाएगा तो इसलिए इस केस में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। नेक्स्ट, इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और मेथड होता है। अगर आपको रूल याद नहीं है तो आप उसको दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है हमारा, देखिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 45 टू द पावर 47 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 44। आपको इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने
जो 45 है हमें किससे डिवाइड करना है, 44 से। तो इस 45 को हम कुछ ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि जिसमें 44 आ जाए। तो हम 45 को तोड़कर लिख सकते हैं 44 + 1 होल टू द पावर 47 + 2। अब आप देखेंगे क्योंकि ये 44 है और ये भी 44 से हमें डिवाइड करना है, तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या बचेगी वो बचेगी 1 टू द पावर 47। 1 टू द पावर 47 + 2। जब आप इसे देखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, क्योंकि 3 जो है वो 44 से छोटी संख्या है, तो इसलिए इस केस में आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 3, यानी इसमें रिमाइंडर आएगा आपका 3। नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 47 टू द पावर 47 - 4 इज़ डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर आपको जो नीचे संख्या दी गई है वो है 8 और ऊपर है आपके पास टर्म 47। तो अब हम इसे डायरेक्टली तो नहीं ब्रेक कर सकते, तो हम इसे 8 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 8 × 6 = 48, क्योंकि 48 है जो कि इससे एक ज़्यादा है तो -1 भी लिख देते हैं। तो ये हमने इसको ब्रेक करके लिखा है। क्योंकि ये 8 इसका मल्टीपल है और हमें 8 से ही डिवाइड करना था, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 8 का मल्टीपल है तो ज़रूर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है -1 टू द पावर 47 और -4। क्योंकि -1 की पावर जो है वो ऑड है, तो ऑड पावर में हमेशा माइनस साइन आता है। तो ये -1 टू द पावर 47 -1 ही आएगा और -4। तो सॉल्व करके आपके पास बन गया ये -5/8। क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव बनाने के लिए 8 - 5 यानी 3। तो इस केस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा 3। नेक्स्ट टाइप का जो इस पर क्वेश्चन आता है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 13 टू द पावर 5 + 14 टू द पावर 5 + 15 टू द पावर 5 + 16 टू द पावर 5 इज़ डिवाइडेड बाय 29। अब देखिए हमने इसके लिए तो कोई ऐसा रूल नहीं पढ़ा था, यहाँ पर 4 टर्म्स आ गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले वाले जो हमने रूल्स पढ़े थे दो, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी होगी। देखिए अगर हम 13 और 16 दोनों टर्म्स को साथ ले लेते हैं और इधर 14 और 15 दोनों टर्म्स को साथ ले लेते हैं, तो कुछ ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे इसमें हमारा जो सेकंड रूल था x टू द पावर m + a टू द पावर m इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय x + a। कंडीशन थी कि पावर ऑड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑड थी और इन दोनों को ऐड करने पर यही बन रहा है टर्म। देखिए 13 + 16 आ रहा है 29, यानी x + a 29 ही है, और 14 + 15 यहाँ पर आ रहा है 29। तो इस केस में भी x + a करके 29 ही आ रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशंस हमारे सेकेंड रूल की तरह बन गई हैं। तो आप इजीली अब इसमें देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जाएगा और ये भी पूरी तरह से इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो इन रूल्स की मदद से आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको बहुत इजी वे में इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फैक्टोरियल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 100 फैक्टोरियल इज़ डिवाइडेड बाय 12। जब इसमें 12 से भाग देंगे तो आपके पास क्या शेषफल आएगा। अब देखिए हमें जिससे भाग देना है, हमें उस संख्या को बहुत ध्यान से देखना है। हमें भाग देना है 12 से। तो हम सबसे पहले फैक्टोरियल्स को खोलते जाएंगे। 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपका 12 × 2 = 24। हमें भाग देना था 12 से। तो जिससे हमें भाग देना है, तो जब हम अलग अलग फैक्टोरियल्स खोलते जाएंगे तो जिस फैक्टोरियल में वो फैक्टर आएगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ से आपके जो रिमाइंडर है वो 0 होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो फैक्टर पूरी तरह से कम्प्लीटली 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 4 फैक्टोरियल से जितने भी टर्म्स आगे आने वाले टर्म्स होंगे उन सभी में 12 कहीं ना कहीं एक फैक्टर होगा जो कि पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 12 से, और वहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी आपके पास जो 3 टर्म्स बचे हैं जिनको डिवाइड करके आपको शेषफल ज्ञात करना है वो है ये 3, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 + 6 यानी ये आता है 9, और 9 क्योंकि 12 से छोटा है तो इसलिए आपका इस केस में रिमाइंडर हो जाएगा 9। तो जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें जिस नंबर से आपको भाग देना होता है, बस आपको
वही नंबर किस फैक्टोरियल में फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है उतना पता लगाना होता है, और उसके बाद आप इजीली इस तरह से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 एंड सो ऑन प्लस 10⁻100 इज डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पावर इंक्रीज़ होती जा रही है जबकि जो बेस में नंबर है वो सेम है। तो जब आप देखेंगे कि 10⁻1 यानी 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, 10⁻2 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, 10⁻3 1000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। यानी कि आप 10 की कितनी ही पावर क्यों ना ले लें, हमेशा आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। तो इसका मतलब हर केस में जब रिमाइंडर 4 आ रहा है तो 4 + 4 + 4, क्योंकि पावर 100 है तो इसी तरह से 100 टाइम्स तक 4 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 100 डिवाइडेड बाय 6, यानी 400 डिवाइडेड बाय 6। और जब आप 400 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से भाग देंगे, तब भी आपके पास जो शेषफल आएगा वो आएगा 4। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें किस तरह से आपको रिमाइंडर निकालना है। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं जिनसे आप ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। विदिन सेकेंड्स आप इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हमेशा हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। अब मैंने आपके लिए इसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। बिल्कुल इसी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी मेथड, इन्हीं वीडियो में जो बताए गए मेथड्स हैं उसी से रिलेटेड है। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। इनके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, ये हैं उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 816, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 4356, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 2775, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 805 एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 16095। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।